नोएडा पुलिस ने I-20 नाम के गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग बंद घरों की रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया करता है। पुलिस ने इनके पास से बड़ी मात्रा में जेवरात और कैश बरामद किया है। I-20 गैंग की खास बात यह है कि वारदात को अंजाम देते समय अपने पास कोई भी मोबाइल नहीं रखता है, जिसकी वजह से वे सर्विलांस की पकड़ में नहीं आ पाते थे। इस बार पुलिस ने अपना मुखबिर नेटवर्क का इस्तेमाल कर इन्हें पकड़ा। मुरादाबाद में फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आम लोगों को फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचकर पैसे की ठगी करते थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इन्होंने लोगों से 30-40 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस का दावा है कि आरोपी फेसबुक के जरिए लोगों की बीमा पॉलिसी करने और लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। गिरोह के सरगना और अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। लखनऊ पुलिस ने बिट्टू जायसवाल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसके पैर में गोली लगी है। बिट्टू के ऊपर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। रेलवे ठेकेदार और बिहार के हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र ठाकुर की हत्या का बिट्टू जायसवाल मास्टरमाइंड है। पिछले महीने 25 जून को लखनऊ के कैंट इलाके में बदमाशों ने ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस लगातार बिट्टू की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। हरियाणा के मेवात में डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। खनन माफिया ने उन पर डंपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब पुलिस पचगांव की पहाड़ियों में माफियाओं को पकड़ने गई थी। इस घटना को अवैध खनन माफियाओं ने अंजाम दिया है। इसे जिले की खनन माफियाओं की हिस्ट्री में सबसे बड़ी घटना माना जा रहा है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह इसी साल रिटायर होने वाले थे और पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। असम के नगांव में एक पुलिस कांस्टेबल के घर से चोरी हुई AK-47 राइफल और 90 बुलेट बरामद कर ली गई हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। चोरों ने कुछ दिन पहले कांस्टेबल अरुण सैकिया के घर में घुसकर AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 90 राउंड गोली और कैश की चोरी कर ली थी। एक पुलिस अधिकारी के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। अमरोहा में 1 लाख के इनामी बदमाश उमर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से बदमाश के पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया है। पकड़ा गया बदमाश 2018 में हसनपुर थाना इलाके में एक महिला की हुई हत्या के मामले में फरार चल रहा था। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने नकली नोट के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके पास से बड़ी संख्या में 500 और 200 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इलाके में नकली नोटों को खपाने वाले गिरोह के एक्टिव होने की सूचना मिली थी। इसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुणे में इलेक्ट्रिक बाइक के एक शोरूम में रखी गई 7 इलेक्ट्रिक बाइक जलकर खाक हो गई है। ये सभी बाइक चार्जिंग के लिए लगाई गई थी। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। ये घटना पुणे में मार्केट यार्ड के गंगाधाम इलाके में है। दमकल विभाग के अधिकारी के अनुसार बाइक को चार्ज करने के लिए प्लग किया गया था। आशंका है कि अधिक चार्ज करने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे आग लगी। उत्तराखंड के टनकपुर में एक बरसाती नाले में स्कूल बस बह गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त बस में केवल ड्राइवर और हेल्पर ही थे। स्कूल बस बच्चों को लेने जा रही थी, जिस दौरान बस नाले को पार कर रही थी और उस समय उसमें काफी उफान था और उसी दौरान यह हादसा हो गया। बस के फ्रंट का शीशा टूटने की वजह से ड्राइवर और हेल्पर बाहर निकलकर जान बचा सके। उज्जैन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में एक कार के बहने का वीडियो सामने आया है। नाले में पानी बढ़ने के बाद पुलिया से गाड़ी निकालने के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिया पर पानी का बहाव तेज होने के दौरान गाड़ी अचानक बंद हो गई और तभी पानी का स्तर भी बढ़ने लगा। ऐसे में उसमें सवार लोग बाहर निकल गए। कुछ ही देर में देखते ही देखते गाड़ी पानी में बह गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार बारिश से रूपावेल नदी में जबरदस्त उफान है। उफनती नदी को पार करने के दौरान एक शख्स का पैर फिसल कर गिर गया और वह पुलिया पर बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बह गया। 40 साल का गुलाब सिंह नदी के उस पार एक दुकान पर जा रहा था, तभी वह तेज बहाव में बह गया और घटनास्थल के करीब 1.5 किलोमीटर दूर उसका शव बरामद हुआ। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। घरों को छोड़कर लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए। बादल फटने के बाद आए सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया वह बह गया। सैलाब के बाद घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां मलबे में दबी दिखी। घरों के बाहर खड़े ट्रक भी मलबे में समा गए। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। बाढ़ के कारण यहां चिमूर में हालत गंभीर बने हुए हैं। कई गांव में पानी भर गया है, कहीं कहीं तो पानी गर्दन तक पहुंच गया है। लगातार बारिश होने के कारण लगभग 1,500 की आबादी वाला यह गांव आसपास के गांव से पूरी तरह कट गया है।
महाराष्ट्र के वर्धा जिले के कुछ इलाकों में बाढ़ से हालत गंभीर बने हुए हैं। इस क्षेत्र में लगातार बारिश से सड़कें डूब गई हैं और हर तरफ नाव चल रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है और बारिश के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। हीराकुंड बांध में वाटर लेवल बढ़ने के कारण इसके 5 गेट को खोल दिया गया। इससे जबरदस्त उफान के साथ महानदी में पानी जा रहा है। इलाके में कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण हीराकुंड बांध के ओवरफ्लो होने की आशंका बनी हुई थी। ओवरफ्लो होने के कारण आसपास के इलाके डूब सकते थे। इसके कारण बांध के 5 गेट खोले गए। उत्तरी केरल में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसके कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कोझिकोड जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। खेत डूब जाने से फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं। इस इलाके में केले की अच्छी खेती होती है, लेकिन भारी बारिश के कारण केले के सभी पौधे गिरकर बर्बाद हो गए। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसी आपदाओं में रेस्क्यू कैसे चलाई जाए, इसके लिए एसडीआरएफ ने मॉक ड्रिल किया। लैंडस्लाइड में अगर कोई दब जाता है या कोई बिल्डिंग या गाड़ी की चपेट में आ जाता है तो उसमें फंसे लोगों को कैसे बचाया जाए, इसे मॉक ड्रिल के जरिए दिखाया गया। मॉक ड्रिल के जरिए यह बताने का प्रयास किया गया कि आपदा से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। झारखंड के प्रसिद्ध श्रावणी कावड़ यात्रा में जहानाबाद के चंदन कुमार ने श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता को तीर्थ कराया। चंदन अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर कंधे पर लेकर बाबा धाम पहुंचे। इसमें उनकी पत्नी भी सहयोग कर रही है। चंदन ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि वे माता पिता को बाबा धाम की पैदल तीर्थ कराएं, लेकिन बुजुर्ग होने के कारण वे पैदल यात्रा नहीं कर सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।